गज़ल के अगले 3 अशार। हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ते तीखे सितम निकले। खस्तगी कहते हैं बदहाली को, शिकस्त खोरदा, गमगीन, अफसुरदा। दाद पाना उनकी तरफ से कोई दो बोल गोया के ज़ख्मों पे मरहम रखना, ठीक हो गया, जो हमें तसल्ली देंगे। शायर कहता है कि मुझे जो दुख मिले या परेशानी मिली या गम में मुब्तला हुआ, तो मुझे जिनसे उम्मीद थी कि ये दोस्त यार आके मुझे क्या करेंगे, मेरे जो ज़ख्म हैं उन पे मरहम रखेंगे, मुझे आके तसल्ली देंगे। शायर कहता है कि जब उनसे आमना सामना हुआ और बैठे, बात से बात निकली और मैंने अपना दुख बयान किया, गम बयान किया, तो वो हमसे भी ज़्यादा तीखे सितम निकले। यानी वो हमसे भी ज़्यादा ज़ालिम, तीख कहते हैं तलवार को, यानी वो हमसे भी ज़्यादा गमगीन और अफसरदा निकले। ये एक चीज़ इंसानी फितरत भी है कि इंसान को जब दुख या परेशानी मिलती है तो इंसान समझता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा गमगीन हूँ मुआशरे में, ये मुझसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने किसी दूसरे को गम नहीं दिया होगा। लेकिन वो जब किसी दूसरे से पूछो तो वो चाहे कोई दौलतमंद है, अमीर है, गरीब है, किसी भी स्टेज पे है, तो उसके दुख को इंसान सुन के कहता है कि नहीं, ये मुझसे भी ज़्यादा गमगीन और अफसरदा है। तो हर एक इंसान के गम अपने नसीब के होते हैं। तो शायर कहता है कि जब जो भी मिला वो मुझसे ज़्यादा ही गमगीन मिला। यही वजह थी कि गालिब के अपने इस शेर की मुनासबत से ना, गालिब इसका अमली नमूना भी थे कि उनके अपने घर में बाज़ दफ़ा खाने के लिए कुछ नहीं है, परेशान रहते थे सारा कुछ। लेकिन ऐसा हुआ कि गालिब ने कभी भी उनके दरवाजे से कोई मिस्कीन, कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं गया। अच्छा, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क मरने और जीने का। मरने का लफ्ज़ पहले है, मरने और जीने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। गालिब यहाँ पे जो चीज़ बयान करते हैं, कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को न जीने देता है न मरने देता है। ठीक हो गया। दोनों सूरतों में गोया के एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शायर उसके दरमियान में क्या हुआ है, लटका हुआ है। सरकार दो आलम जो है ना, हुजरे मुबारक में थोड़ी देर के लिए जब मस्जिद नबवी से निकल के जाया करते थे ना, तो सहाबा आवाज़ देने लग जाते थे, क्योंकि उनसे ना सरकार की जो दूरी थी, आंखों के सामने से हट जाना उन्हें पसंद, मतलब वो से किसी तौर पे गवारा नहीं करते थे। तो उसी से तो अल्लाह ताला को फिर आयत वही नाजिल करनी पड़ी कि नबी को आवाज़ न दो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ के मुकाबले में नीचे रखो। तो ये क्या था, मोहब्बत। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क मरने और जीने का। आगे कहता है कि जिस पे मरते हैं उसी को देखकर हमें ज़िंदगी मिलती है, ज़िंदगी की रमक मिलती है, उसी को देखकर जी रहे होते हैं। तो शायर यहाँ पे अपने महबूब की बात करता है। हर इंसान के कोई ना कोई अकीदत होती है, वालिदैन से जुड़ी है, दोस्तों से जुड़ी है, क्लास फेलोज से जुड़ी है, महल्लेदारों से। हर इंसान को हर दौर में कोई ना कोई शख्स अच्छा लग रहा होता है जिसके बगैर उसका गुजारा मुमकिन नहीं होता, लेकिन वक्त नहीं मिलता। अच्छा, और कोई वक्त ना मिलने के बाद अलावा दूसरा शख्स लाजमी नहीं है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है ना उसकी कुर्बत आपको मुयस्सर हो सके, वो मिल सके। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। वाइस के बारे में कुछ 6-7 अल्फाज पिछली गज़ल में भी लिखवाए थे। कौन से? शेख, आबद, जो इबादत गुजार होता है, नेकी की दावत देने वाला होता है, परहेज़गारी की तलकीन करने वाला होता है, वाइज का। ठीक हो गया। वो हमेशा क्या है, कहाँ मैखाना। मैखाना किसे कहते हैं? शराब पीने की जगह जहाँ भी शराब पी जाती है। तो शायर हर्फ़ इस्तिफ़हाम ला रहा है, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज। दोनों में आपस में वो आग और पानी वाला मामला है, मुतज़ाद हैं दोनों। इन दोनों का इकट्ठा होना मुमकिन ही नहीं है। जो नेकी की शराब से मना कर रहा है,
इबादत की तरफ राग़िब कर रहा है, जो इस बुराई से लोगों को मना कर रहा होता है। शायर कहता है कि इन दोनों का आपस में इकट्ठा होना मुमकिन ही नहीं है। अगर दूसरे मिसरे में कहता है, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। लेकिन कहता है कि बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि कल जब मैं शराब खाने से निकल रहा था तो वो साहब क्या हुए, शराब खाने में जा रहे थे, दाखिल हो रहे थे। गोया कि शायर यहाँ पे इस वाइस को तनकीद का निशाना बना रहा है, जो शुरा की रवायत है कि वो मुनाफिक निकले। हम बुराई कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, पी रहे हैं भाई, जबकि वो क्या है, लोगों के सामने क्या करता है। अब यहाँ पे ना, जब जो लोग शराब जब पीने चले गए सरे शाम, तो जब रात ढल रही है तो वो उस टाइम निकल रहे हैं। शराबी भी गोया कि जिस टाइम मैं खाना खाली कर रहे हैं, तो आम लोग तो उससे पहले ही घरों में सो चुके हैं। तो कहता है कि वो दिन को और आम लोगों के सामने हमें इससे बचने की लोगों को तलकीन कर रहा होता है कि जब मैं खाने से शराबी भी शराब पी के जा रहे हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है, वो दाखिल हो रहा है। दर हकीकत इस शेर के ज़रिए गालिब हमें यह बताना चाहते हैं कि मुनाफिकत न करो, जो चीज़ मन में है वो क्या कर दो, बयान कर दो। गोया कि आपका जो बातिन है और ज़ाहिर वो एक जैसा हो, जो मन में है वही आपकी ज़ुबान पर हो। जिस चीज़ की आप तलकीन कर रहे हो वही चीज़ उसी अमल में ज़िंदगी जो है वो गुजार के दिखाओ।